शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी की दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को दरख्वास्त पर आज ही समाअत करने का हुक्म सामने आया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है। मजीद समाअत का अहवाल जानते हैं एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी उसको काबिल समाअत, सेशन कोर्ट में काबिल समाअत करार देते हुए केस रिमांड बैक कर दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि केस काबिल समाअत है। सेशन अदालत इस दरख्वास्त को दोबारा से सुनकर उस पर फैसला करे। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी जिसको सेशन अदालत में चैलेंज किया गया था और उस पर एडिशनल सेशन जज ने समाअत की थी और उस अदालत ने ये वजह बताई थी कि ये ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर नहीं है, इसलिए ये अदालत इस दरख्वास्त को नहीं सुन सकती। तो वो दरख्वास्त थी वो नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की गई थी, जिसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। आज उस पर समाअत हुई और जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर समाअत करके फैसला महफूज किया था। अब वो फैसला सुनाया गया है और अदालत ने ये करार दिया है कि सेशन अदालत में जो अपील दायर की गई थी वो काबिल समाअत है और उसको अब वही अदालत दोबारा सुने। अब चूंकि ड्यूटी में जो एडिशनल सेशन जज हैं वो ज़ेबा चौधरी हैं, अब उनके पास ये दरख्वास्त जाएगी। अदालत ने ये कहा है कि आज ही इस दरख्वास्त को सुने। अब यहाँ से तहरीरी ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर के बाद वो जब ऑर्डर वहाँ पे कम्युनिकेट हो जाएगा तो उसके बाद समाअत आज ही एक्सपेक्टेड है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल के मुआविन के घर छापा और अहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी पर सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। 17 अगस्त को कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल के मुआविन के घर छापा और अहलिया समेत दीगर की गिरफ्तारी पर सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और ख़बर है कि IMF से रवां माह रकम मुंतकली की उम्मीद रोशन है। 1.17 अरब डॉलर्स की मंजूरी 29 अगस्त को दी जाएगी। मुआहदे के लिए इजहार आमादगी के मुसव्वदे का शिकवार जायज़ा। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF पाकिस्तान के भेजे डाटा का जायज़ा ले रहा है। मुसव्वदे की कॉपी आज पाकिस्तान को भेजी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। IMF से रवां माह रकम मुंतकली की उम्मीद रोशन हुई है। 1.17 अरब डॉलर्स की मंजूरी 29 अगस्त को दी जाएगी। मुआहदे के लिए इजहार आमादगी के मुसव्वदे का शिकवार जायज़ा लिया जा रहा है। इस हवाले से वज़ारत ख़जाना का बताना है कि IMF पाकिस्तान के भेजे डाटा का जायज़ा ले रहा है। मुसव्वदे की कॉपी आज पाकिस्तान को भेजी जाएगी। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस बारे में मजीद। जी, IMF की जानिब से एक लेटर ऑफ इंटेंट पाकिस्तान के हवाले किया गया था और गुज़िश्ता 2 रोज़ से वज़ारत ख़जाना के हुकाम इस लेटर का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ारत ख़जाना का ये कहना है कि जो लेटर ऑफ इंटेंट भेजा गया है इसका शिकवार जायज़ा लिया जा रहा है और जो IMF की जानिब से शराइत पेश की गई हैं उनका मरहलावार जायज़ा लेकर आज ही ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो IMF को वापस भिजवा दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जो मज़ीद अगली एक किस्त मिलनी है वो उसका इम्कान है कि 29 अगस्त को जब बोर्ड की मीटिंग होगी तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज की जो किस्त है एक अरब डॉलर से ज़ायद की किस्त है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग काफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने के केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया है। केस की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है फतह जो है वो आइन की और हक और सच की होगी। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब जो है आइनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं 2024 तक, मगर कुछ लोग जो हैं वो जो है इनकी प्रेसिडेंटशिप जो है इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं और ये नहायत ही बेहुदा और अफसोसनाक हरकत है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हक सच की जो है वो इंशाल्लाह फतह होगी। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग काफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने की केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के वकील ने एतराज़ात पर जवाब देने के लिए वक्त तलब किया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया है, जिसके बाद फ़ी लीटर कीमत 233 रुपये हो गई है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। जब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $4 फ़ी बैरल से ज़ायद की कमी सामने आई है और बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $93.80 फ़ी बैरल हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.67 फ़ी लीटर कमी की गई है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा कि अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की है। यहाँ तक कह दिया कि वो अवाम पर मजीद 1 पैसे का बोझ नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं और मीटिंग छोड़कर चले गए। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा हो गया है। पेट्रोल महंगा होने पर कराची के शहरी बरहम हैं। उनका क्या कहना है, हबीब खान से जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिस पे कराची के शहरी जो है वो बिलखुसूस गम गुस्से का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। कराची के शहरियों से जब हमने बात की सुबह जब पेट्रोल पे पहुंचे हैं तो उन्होंने यही उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस वक्त जो इजाफा है वो बिला जवाज़ है। इस वक्त आलमी मार्केट के अगर सूरत हाल की बात करें तो सबका यही कहना है कि एक तरफ तो दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है, दूसरी जानिब डॉलर की जो कीमत है उसमें भी कमी आई है। रुपया अपनी जो कदर है उसमें बेहतरी दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो आवाम पर जो पेट्रोल बम गिराया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उस पर शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को इस वक्त जो है वो आवाम को रिलीफ के इकदाम करने चाहिए थे। इसके बरक्स जो इजाफा किया गया है ये फिर आवाम की जेब पर बोझ बनेगा और एक और महंगाई का जो तूफ़ान है वो बरपा होगा। तो सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कराची के शहरी बिलखुसूस के हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजरों और सनतकारों का इजहार तशवीश। इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद बढ़ती महंगाई समझ से बालातर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की उम्मीद दिलाकर कीमतें बढ़ा दी। हुकूमती इकदाम सरासर ज्यादती है। मजीद जानेंगे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे शहराज बट से। जी शहराज। बैनुल-अक़वामी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर डॉलर के हवाले से बात की जाए तो डॉलर भी कमज़ोर और रुपया जो पाकिस्तानी रुपया जो है वो तगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है। राना साहब बताइएगा, वादा किया था 15 रुपये गालिबन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी थी, लेकिन 6 रुपये अचानक बढ़ा दिया, क्या कहेंगे? देखें भट्ट साहब, एक तो ज़्यादती ये है कि आपने ये कह के कि हम कीमतें कम कर रहे हैं और आपने 6 रुपये बढ़ा दिया। एक तो ये मसला। दूसरा, $142 फ़ी बैरल कीमत थी तेल की और अब $88 पे आज का रेट जो है $88 का है। तो इस लिहाज से आप देखें ये यानी 60-62 रुपये का फ़र्क पड़ गया। तो उस हिसाब से ये कमी होनी चाहिए थी।
अच्छा, जब क्रूड ऑयल का रेट $110 फी बैरल था तो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये लीटर था पेट्रोल। महंगाई जो है वो हर सूरत बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी होनी चाहिए क्योंकि क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसकी कीमतें कम हो रही हैं और इसके साथ साथ डॉलर भी मुसलसल कम होता नज़र आ रहा है और रुपया जो है वो तगड़ा होता नज़र आ रहा है, लेकिन महंगाई उस तनासुब से जो है वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। ताहम फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर सस्ता होने से गाड़ियों की कीमतों में कमी होने लगी है। टोयोटा इंडस मोटर ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 2,60,000 रुपये से 11,40,000 रुपये तक कमी का ऐलान किया है। नई कीमतों का इतलाक 15 अगस्त से होगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा नई कीमतों के हवाले से। में कमी के असरात आने लगे हैं और पहली बार एक रिवायत चेंज हुई है। इंडस मोटर ने जो गाड़ियों की कीमतों में देखा जाए जो 15 रोज़ पहले जो है 9 लाख से 31.5 लाख रुपए का इजाफा किया था। मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों की कीमत में 2,60,000 रुपये से 11 लाख रुपए तक की कमी कर दी और ये जो ऐलान किया है कि जो डॉलर की कीमत में कमी हुई, साथ में CKD की जो कीमत है उसमें कमी हुई, इसकी वजह से मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में कमी कर दी है। और यहाँ पर देखा जाए जो यारिस है उसकी कीमत में जो है मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं 2,70,000 से 2,80,000 रुपये की कमी की है। और इसके साथ करोला जो है 1.6 के जो मुख्तलिफ मॉडल हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल उसमें 3,30,000 से 3,50,000 तक की कमी की है। और देखा जाए करोला जो 1.6 है वो ऑटोमेटिक जो गाड़ी है उसमें 3,60,000 से 4,10,000 रुपये की कमी की है। और अगर देखा जाए फिर उसके बाद जो दीगर मॉडल्स हैं, जो रीवो मॉडल है जो इंडस मोटर का, उसमें जो है 6,50,000 से 7 लाख रुपए तक की कमी की है। और सबसे ज़्यादा जो इजाफा किया था जिसमें हम देखें फॉर्च्यूनर में, तो फॉर्च्यूनर पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो है टोयोटा ने तकरीबन 31.5 लाख रुपए का इजाफा किया था, लेकिन इस वक्त जो सामने आई है कीमत वो तकरीबन 10,20,000 से 11,40,000 रुपए तक की कमी की गई है। जो मोटर डीलर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि डॉलर की कीमत में जो कमी है उसके असरात की रिवायत जो है चेंज हुई है कि जो मुसलसल 15 रोज़ पहले जो कीमतें तमाम जो कारसाज कंपनी है उन्होंने कीमतों में इजाफा कर दिया था, लेकिन टोयोटा ने एक मिसाल कायम किया और 15 अगस्त से जो गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान। अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,141 मेगावाट पर आ गया है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 23,759 मेगावाट है, जबकि कुल तलब 28,900 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,141 मेगावाट पर आ गया है। ज़राए पावर डिवीजन की जानिब से ये बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा कसीरुल-जहती ताउन जदीद खतूत पर इस्तवार किया है। सऊदी अखबार को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी विजन 2030 ने इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताउन के नए मौक़े फ़राहम किए हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहौलियात, दिफा, सयाहत, रोज़गार समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि मईशत ही वो बड़ा चैलेंज है जिसका उन्हें इस वक्त सामना है। मखलूत हुकूमत ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम को एजेंडे पर सर फहरिस्त रखा है। भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा रवैया इख्तियार करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुराक और ईंधन के महंगे नरखों के परेशान कुन असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक भी महंगाई की जद में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, यूक्रेन और तुर्की के दरमियान माहिदों का खैर मकदम करते हैं। ऐसे इक़दामात खुराक की किल्लत के मसले का बोझ कम करने में मुआविन साबित होंगे। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार चुके। कौमी दायरा सेहत के मुताबिक कोरोना से जाम बहक अफराद का ताल्लुक सिंध, एक का इस्लामाबाद और एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस की शरह बहावलपुर में 9.36% सामने आई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाम बहक हो गए। कौमी दायरा सेहत के मुताबिक कोरोना से जाम बहक 6 अफराद का ताल्लुक सिंध, एक इस्लामाबाद और एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सरूर के नवाही गांव हरचंदपुर के बहादुर सपूत सिपाही मोहम्मद तनवीर की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। सिपाही तनवीर शहीद ने 16 अगस्त 2009 को सियाचिन के महाज पर जाम शहादत नोश किया। मोहम्मद तनवीर शहीद के वालिद का कहना है कि एक शहीद का बाप होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है।
मजीद बता रहे हैं बसरूर से हमारे नुमाइंदे औरंगजेब। जी औरंगजेब बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर के नवाही गांव हरचंदपुर में, जहां के बहादुर नौजवान मोहम्मद तनवीर ने आज ही के दिन 16 अगस्त 2009 को सियाचिन के मुकाम पर वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। इस वक्त मैं शहीद के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के वालिद मोहम्मद असलम और शहीद के भाई मुनीर अहमद। इनसे बात करते हैं। चाचा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कहना कि बस जो हुक्म अल्लाह का जी, बस अल्लाह की रजा पे ठीक जो अल्लाह ताला मंजूर से उन्होंने शहादत अल्लाह ताला ने पा ली है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਹਨ ਫੌਜ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 बेटे होर ने जी आर्मी जी, 2 बेटे होर ने जी, वो भी इसे मुल्क की खातर वास्ते गए हुए ने। अल्लाह ताला उन्होंने भी कामयाब करे। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੋ ਵੇਖੀਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ। जी नाज़रीन, जैसा कि शहीद के वालिद साहब ने बताया कि हमें फ़ख्र है कि हमारा बेटा इस वतन पर कुर्बान हो गया है। हमारे 2 दूसरे बेटे भी हैं, उनका भी जज्बा बहुत अच्छा है, वो भी अपने वतन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जबकि जो शहीद तनवीर है, इनकी जो शहादत है वो बर्फ़। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी को खराज तहसीन की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद MPA रुखसाना कौसर ने जमा कराई। दावत इस्लामी का शोबा FGRF मुल्क भर में 20,41,000 से ज़ायद पौधे लगा चुका है। करारदाद में बदलती हुई मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग बारे आगाही पैदा करने पर अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी का शुक्रिया अदा किया गया है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पंजाब असम्बली का ऐवान अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके इस नारा पौधा लगाना है दरख्त बनाना है को सराहता है, जो पौधे की पोस्ट केयर बारे एक निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं।